क्या मेरा अल्लाह है, फिर भी ना रख। एक रोजे की कीमत जो इन 8 दिनों में रखे, अल्लाह कह रहा है 365 रोजे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फातिमा रज़ी का मशहूर वाक़या, वो लोग तो भूखे यानी खाने को का सुबह रोज़ा रखना है, आ गए महीने आ गए, कैसे रखे अल्लाह के नबी के बेटी बात यह है कि घर में सहरी तो है कोई नहीं, हमारे यहाँ तो अंडे डबल रोटी ना हो तो 2 बजे भी सहरी में लेकर आते हैं, दूध ना हो तो परेशान हो जाते हैं, क्या करें, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सहरी बगैर सहरी के कर लेंगे। ये बता कि सहरी रोजे के लिए सहरी जरूरी तो नहीं है ना, हो तो सुन्नत है, ना हो तो क्या करें, कोई बात नहीं। फातिमा अल्लाह के नबी की लाडली बेटी, जन्नत की हमारी हजारों लाखों अरबों खरबों बेटियां जितनी पैदा हुई क़यामत तक होंगी, अल्लाह की कसम सब भी कुर्बान हो तो एक फातिमा का मुकाबला नहीं हो सकता, जिसे अल्लाह ने खुद कहा कि मैंने तुम्हारी बेटियां खुश होती हैं नए कपड़े पहनकर, तुम्हारी बेटियां खुश होती हैं सोने के ताज पहनकर। सुनो सुनो, मैं अपने नबी की बेटी को जन्नत की औरतों के ताज पहनाकर सरदार बना देता हूं। ये कीमत मिली किसी को आज तक? ना मिली। कैसे मिली ये सुनो, अमाल से मिलती है। और रोज़ा रखना है, सुबह अली अल्लाह का अच्छा मैं मजदूरी करके यहूदी के यहाँ गए, 11 खजूरें मिली और कहा कि चलो आकर 4 हसन हुसैन को खिलाओ। 8 में 11 मिली थी, 3 बज गई, 2 तुम खा लो फातिमा, मैं नहीं, 2 तुम खाओ 1 मैं खा लूँगी, ठीक है। दस्तरखान पर, हमारे यहाँ तो दस्तरखान पर खुला होता है तो सहरी में इतना खाया होता है, उससे पहले कभी शरबत भी, रूह अफ़ज़ा भी, उधर से समोसे भी, पकोड़े भी और मिठाइयाँ भी, कस्टर्ड भी, पुडिंग भी। वो अली के घर के बेटी का दस्तरखान था और दस्तरखान पर सिर्फ 4 खजूरें पड़ी थी उस रोजे में जिसमें सहरी भी पूरी नहीं की थी। उस जैसे ही सहरी हुई, इफ्तारी का वक्त हुआ, दरवाजे पर बेल बज गई, नॉक हो गया, खोलो खोलो, क्या हुआ? तो जाके देखा एक मिस्कीन अल्लाह है, कोई अल्लाह के नाम पे रोज़ा खुलवाए। मैंने भी रोज़ा नहीं रख, रोज़ा था, इफ्तारी के लिए कुछ नहीं, जाओ। अली ने क्या करें? कहा क्या देखते हो? ये 4 खजूरें उठाकर उसको दे दी, 1 भी ना बचा। रोज़ा किससे खोलेंगे फातिमा? कोई बात नहीं, पानी है ना, रोज़ा खोल लिया। रात में फिर मशवरा किया, सुबह रोज़ा कैसे रखें, घर में सहरी तो कल भी नहीं की थी, इफ्तारी कुछ हुई नहीं, कोई बात नहीं, आप सुबह फिर जाइएगा, मेहनत कर लेना। ओहो, इफ्तारी बगैर इफ्तारी की, सहरी बगैर सहरी की हुई थी। सुबह फिर दस्तरखान तो बिछा था, अली और फातिमा उठे ज़रूर थे सहरी में, हमारी तरह तो ये नहीं चलो और कुछ नहीं तो दूध का गिलास ही ले लो। अरे सहरी का वक्त हुआ, उसमें भी तहज्जुद पढ़ के वक्त ख़त्म किया। सहरी का काम पानी पिया और सहरी ख़त्म की नफिल पढ़कर। ओहो, सुबह चले गए यहूदी के पास, अबे चलो, अच्छा जी आज तो हिम्मत नहीं है, कल मेहनत कर लूँगा, चक्कर आ रहे हैं, 2 दिन से भूखा हूँ। और यहूदी ने कहा अरे तुम भूखे हो और खाने को रोटी नहीं, फिर भी रोज़ा रख लिया। कहने लगा तुझे क्या पता, इस एक रोज़े पर जो मिलेगा वो 10 साल पेट भर कर नहीं मिल सकता। वो खाकर अच्छा ले जा, उधार कल आके मजदूरी कर लेना, एडवांस पेमेंट कर दे। वो लेकर गए, घर में पहुंचे, अल्लाह को भी इम्तिहान लेना था। हम जैसे पत्थर दिलों को बताने के लिए, जिनके घरों में 10 किलो गोश्त पड़ा हो, ज़बरदस्त किस्म के समोसे चीज़ें पड़ी हों और डीप फ्रीज़र फुल हुए पड़े हों, फ्राई आइटम पड़े हों, अल्लाह कह रहे तुम सब कुछ होने पर नहीं उठते हो। वो फाक़े की हालत में खजूरें लाकर दूसरे दिन रखी, क्या हो गया? जैसे ही बैठे अल्लाह ने इम्तिहान लिया, वो युतइमून अत्ताआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमा। यतीम ने आके फिर नॉक कर दी, अरे भाई कोई है, मैं यतीम हूँ, ना बाप ना माँ, खाने को रोटी कोई नहीं, क्या करते हैं? वो फातिमा कहने लगी क्या सोचते हो, ये जन्नत बनाने का मौका आया, रोज रोज नहीं आता है, दुनिया के बदले आखिरत मत बेचो, दुनिया बेच के जन्नत ले लो। और ये देकर वो खजूरें भी दे दी। कहना बहुत आसान है, सच बात यहाँ तो पानी की प्यास होना उसमें लग पता जाता है। वो जाकर दिया। ओह, तीसरे दिन अल्लाह की शान इसी तरह हुआ। और जाने के बाद उस दिन रोज़े पर कौन आया? मिस्कीन, एक यतीम आ गया, यतीम असीरा, एक वो कैदी आ गया। कैदी ने कहा अभी जेल से छुटकर आया हूँ, कुछ नहीं खाया, भूखा नंगा हूँ। अच्छा कोई बात, उस दिन भी दिया। अल्लाह ने जिब्राइल को उतारा और ये कुरान की आयतें उतार कर कहा, ए नबी, तू अगर मैंने तुझे नबियों का सरदार बनाया तो मैंने तेरी बेटियों को भी जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया।
اگر میں نے تیری بیٹی کو جنت کا سردار بنایا تو میں نے تیرے داماد کو بھی جنت کے مردوں کا سردار بنا دیا. جنت ایسے ہی تھوڑی ملتی ہے، محنت مشقت ہو نہیں، بس دنیا میں زندگیاں برباد کی ہیں. میں تیرے بیٹوں نواسوں کو بھی کیا خوبصورت گھرانہ بنا ایمان اعمال سے. فاقے والا گھر، بد نصیب گھر وہ نہیں ہے جس میں پردے لٹکانے کو نہ ہو، جس میں ڈیکوریشن پیس پورے نہ ہو، جس کی پریزنٹیشن اچھی نہ ہو. نہیں، میرے اللہ کے ہاں بد نصیب گھر وہ ہے جس میں اللہ کو راضی نہ کیا جاتا ہو. بدترین گھر وہ ہے جس میں سب چیزیں موجود ہوں لیکن اللہ کے لیے آنسو ٹپکتے ہوئے مہینوں ہو گئے ہوں، تہجد پڑھنے کی توفیق نہ ہو، فجر میں دروازے نہ کھلتے ہوں. اس لیے اللہ نے کہا یہ ذی الحج کا مہینہ دے رہا ہوں، اس کی قدر کر لو.